कि बताओ बच्चों, एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक जाने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब ये क्वेश्चन सुन के बच्चे क्या, बड़े बड़े मास्टर सबका दिमाग घूम गया। अब भाई ने दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया, बोले बच्चे बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब सरकारी स्कूल था, पीछे से एक बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। इसने कहा बता क्या उम्र है मेरी। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 30 साल। अब भाई साहब ये घूम गया। इसने कहा कि एक बात बता, तूने उम्र तो बिल्कुल सही बताई है, लेकिन तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तूने ये एकदम सही उम्र बता कैसे दी। अच्छा। बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है, ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा तो बस इतना है कि घर में एक मेरा बड़ा भाई है और उसकी उम्र 15 साल है और वो आधा पागल है। हमारे गांव के प्रधान जी घूमते घूमते स्कूल में आ गए। उन्होंने जब गेट के सामने लिखा हुआ पढ़ा विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, तो उनका माथा ठनका। उन्होंने आके मुझसे पूछा, मास्टर साहब ये बस लिखवाई दिया है या इसका मतलब भी तुम्हें पता है। मैंने कहा भाई साहब इस टोन में बात कर रहा है, अगला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने कहा प्रधान जी मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो क्या मतलब है। तो प्रधान जी ने विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम का जो मतलब बताया, अगर आप लोगों तक पहुंच जाए तो अपने हाथों को खोलना। प्रधान जी ने कहा कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम का अर्थ यह है कि विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान जी का है। वाह क्या बात है। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना, और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा है तो पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी ना आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। जब भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू है। भगत सिंह ने सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है। तो मां ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो फिर अपने हाथों को भगत सिंह के सम्मान में खोलिएगा। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जा, घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। एक बार मैं और ये संभल एक कार्यक्रम में जा रहे थे। अब रास्ते में नरौरा में मेरा स्कूल है, हम दोनों स्कूल में चले गए। ये सीधे 8वीं कक्षा में गया और वहां पे जाके इसने दिखाने की कोशिश करी कि मैं कवि हूं, मैं बाहर से आया हूं, कैसे पता लगे। अब भाई साहब क्लास में जाके इसने सारे बच्चों के सामने एक क्वेश्चन किया, बोला बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो मेरी उम्र कितनी है। भाई साहब सारे बच्चे घूम गए, किसी को समझ नहीं आया, मास्टर जी को भी कुछ समझ नहीं आया। अब भाई साहब इसने फिर से रिपीट किया, बोला बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। भाई साहब सरकारी स्कूल था, पीछे से एक बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। ये बोला बता। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 30 साल। अब भाई साहब यूं चौंक गया। ये बोला बेटा तूने उम्र तो बिल्कुल सही बताई है, लेकिन ये बता तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तुझे पता कैसे लगा कि मेरी उम्र 30 साल है। उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है और ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा तो बस इतना है कि घर में मेरा एक बड़ा भाई है और उसकी उम्र 15 साल है और मोहल्ले वाले उसे आधा पागल कहते हैं। कि पहला साल कॉलेजों में आते हुए सकुचाती जैसे कोई कोमल सी कली उपवन में, दूजा साल लगा थोड़ा खिलती खिलाती गई, कि दूजा साल लगा थोड़ा खिलती खिलाती गई जैसे कोई हिरनी विचरती हो वन में। और तीजा साल लगते ही, कि तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन, कि तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन, आग सी लगी है अब तन में बदन
में, और चौथा साल 8-10 लड़कों को लेके डूबी, सारे लड़के लगे हैं तब से भजन में। वाह 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 भैया वाह। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। ओ हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। ओ पत्नी है मेरी नहीं डॉक्टर से कम कहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी नहीं डॉक्टर से कम कहीं। वो राहुल गांधी जी आप जानते होंगे, भाई सबसे सफल लड़का हमारे देश का राहुल गांधी जी। वो भाई साहब निर्मल बाबा जी के पास पहुंच गए, ऐसे ही तैसे कपड़ों में इनके पास पहुंच गए। बोले बाबा बाबा, बोले क्या बात हुई? बोले एक काम नहीं हो गया जरा, बाकी सारे काम हो गए। बोले क्या काम नहीं हो रहा? बोले जी मेरी शादी नहीं हो रही। बोले शादी करवा तो दूंगा, लेकिन इसके लिए कृपा अटकी हुई है। बोले कैसे आएगी? बोले एक काम कर। बोले जी क्या? जेब में जिसको अपना महापुरुष मानता हो, जिसके पगडंडों पे आप चलना चाहते हो, उसकी फोटो जेब में रख लो। राहुल गांधी ने बिल्कुल ऐसा ही करा। घर में गया, एक महापुरुष की फोटो जेब में रखी, एक हफ्ते इंतजार करा, शादी नहीं हुई। दौड़कर एक हफ्ते बाद निर्मल बाबा के पास पहुंचे। बोले जी आपने कहा था फोटो रख लो, मैंने रख ली। बोले शादी नहीं हुई। बोले बता किसकी फोटो रखी थी? बोले जी मैंने इस धरती पर एक कोई महापुरुष माना है। वो कौन है? वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। बोले बावले फोटो निकाल के फेंक दे, वो तो अपनी छोड़ के बैठा हुआ।